आज 500 वर्ष से कोई लाइटर माचिस नहीं जलाई गई। ठाकुर जी भोग आरती तक में जो अग्नि प्रयोग होवे वो महीते आवे। कोई कुकर का प्रयोग नहीं, फ्रिज को प्रयोग नहीं, कोई भी माइक्रोवेव आदि तो प्रश्न नहीं उठता। बाहर की बनी कोई चीज़ नहीं जाती, कोई मिठाई आप ले जाते हो मंदिर में भीतर कुछ नहीं जाती है। दर्शन करते में नीचे धर दियो सामान तो भी अंदर नहीं जाएगा। अन्नपूर्णा साक्षात विराज रही है, अग्निदेव साक्षात विराज रहे हैं। तब तक श्री राधा रमन जी की यहाँ सेवा सात्विकता से चलती रहेगी, तब तक मैं यहाँ विराजमान रहूँगा। 500 वर्ष पहले देखो जब राधा रमन जी प्रकट भये तो गोसाई जी के मन में आया कि भाई ठाकुर जी आ गए, सबसे पहले तो ठंड लग रही होगी, दूसरा अब तो भोगराग तैयार करने। तो उन्होंने अग्नि ऋचाओं के द्वारा उस दिव्य अग्नि का आवाहन किया। यहाँ 2-3 मत है। एक मत है कि अग्नि दक्षिण से आई है श्रीरंगम से चल के, दूसरा है कि स्वयं अरणि मंथन करके, जो कि शास्त्रों में उसका विधान है, और ऋग्वेद की अग्नि ऋचाओं के द्वारा अग्नि का प्राकट्य किया। और तीसरा, भैया जब ठाकुर जी आवे सब साधनन को बड़ो वीआईपी आवे, सब लेके आवे कि ना अलावे, ऐसे ही ठाकुर जी आए तो अग्नि देवता को भी संग लेके आए। और बिन ने कही कि जब तक श्री राधा रमन जी की यहाँ सेवा सात्विकता से चलती रहेगी तब तक मैं यहाँ विराजमान रहूँगा। और मेरे से ही सब, तो ठाकुर जी उनकी सेवा से ऐसे प्रसन्न भये कि ठाकुर जी भोग आरती तक में जो अग्नि प्रयोग होवे वो महीते आवे। आज 500 वर्ष से कोई लाइटर माचिस नहीं जलाई गई, वो अग्नि बनी। बाकी अग्नि को विधि से सुरक्षित रखो जावे, लकड़ी कंडा आदि इनको प्रयोग किया जावे। जैसे गोसाई जी वाको अपरस में वो अग्नि रहती है, उसी से ला करके आरती के लिए, भोग के लिए सब दिया प्रज्वलित किया जाता है। और ऐसा पता चला, कई बार देखो इंसान है, भूल भी हो जाती है। कई बार ऐसा भी हुआ कि लकड़ी रखना भूल गए, कंडा रखना भूल गए, कोई ध्यान नहीं रही। 500 साल है गए, कभी कभी घटना है जावे, बारिश है गई तो मानो दीवार लीक कर गई, कछू है गो, और बाद में ध्यान आई, अरे रात में तो हम लकड़ी धरनो ही भूल गए, कछू अब तो कहीं भोजनाए गई हो। पर साक्षात सवेरे जाए के देखे तो ऐसो लग रहा है कि ज़्यादा जल रही है ये तो, मानो और ज़्यादा वहाँ में साक्षात अग्निदेव विराजमान है। क्योंकि ठाकुर जी की सेवा वाके बिना कैसे संपन्न हो सके। जितनी पवित्रता रखेंगे उतना ही देवता विद्यमान रहेगा वह विग्रह में। यानी आज भी रसोई घर में किसी भी आधुनिक चीज का प्रयोग नहीं किया जाता। कोई कुकर का प्रयोग नहीं, फ्रिज को प्रयोग नहीं, कोई भी माइक्रोवेव आदि तो प्रश्न नहीं उठता। किसी भी प्रकार का किस समय तक तो मिक्सी का भी प्रयोग नहीं, सिल्लोड़ी तक सब मसाले होते। बाहर की बनी कोई चीज़ नहीं जाती, कोई मिठाई आप ले जाते हो मंदिर में भीतर कुछ नहीं जाती है। इतनी मर्यादा कहीं नहीं देखी होगी। आपने दर्शन करते में नीचे धर दियो सामान तो भी अंदर नहीं जाएगा। कोने में चौकी धरी हुई है, वहाँ में आप सामान धरेंगे तो वो सपरस की चौकी है, बाय अपरस करके और बाय भीतर ले जाया जाएगा, नहीं तो भूमि नीचे प्रसादी है। कोई बाहर का कुक्ड सामान कुछ भी नहीं जाता, भीतर से ही सब होता है। दही भी भीतर ही जमाया जावे तभी वो प्रयोग में जा सके। किसी पनीर आदि और किसी ऐसे साधन को, भूमि के नीचे उगी हुई चीज़न को, आपको आश्चर्य होगा आलू का मंदिर में प्रयोग नहीं होता। आपको आश्चर्य होगा कि जो लाल वाली ये जो मिर्च पाउडर जाको प्रयोग नहीं है, ऐसी कोई साधनन को प्रयोग नहीं है। शुद्ध बिल्कुल बढ़िया देसी घी, वेद लक्षणा गौ माता से बढ़िया दूध आदि सब भीतर निर्माण करके तब राधा रमन जी की सेवा में भोजन की सामग्री जावे। जा प्रकार से शास्त्रन में वर्णन किए हुए वह हिसाब से भोग लगे। यानी राधा रमन जी वाली भक्ति चल रही हो, भगवान का ये आशीर्वाद मान सकते हैं। निश्चित भगवान का साक्षात योग माया जी का, राधा रानी का, अन्नपूर्णा साक्षात विराज रही है, अग्निदेव साक्षात विराज रहे हैं। इसके बिना ये इंसान इतनी देर तक एक रसोई को दियो ना संभाल सके, घर को दियो ना संभाल सके, हम लोग कैसे संभालें। तो यही सबसे बड़ा प्रमाण है। इतने वर्षन ते वो अग्नि प्रज्वलित है, साक्षात श्री प्रभु वहाँ विराजमान है।